तो अब जो आने वाला हफ्ता है ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडियन मार्केट के लिए रहने वाला है। उसके तीन चार फैक्टर्स हैं जिसपे काफी नजर रहने वाली है। सबसे पहले तो ये जो ट्रम्प वाला 500% टैरिफ लगने का एक खतरा चल रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है। पहले ये चल रहा था कि यूएस की कोर्ट की रूलिंग आनी थी वो टैरिफ पे जो फ्राइडे को थी, लेकिन वो अभी पोस्टपोन हो गई है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है कि वो रूलिंग यहां पर ट्रम्प के फेवर में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे रिफंड्स हो सकते हैं और काफी सारे लोग यही मान रहे हैं, जो यूएस के लोग हैं वो यही मान रहे हैं कि यहां पर ये जो रूलिंग है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये जो टैरिफ की रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट उनका डिनाई करे। अब लेट्स सी, उम्मीद यही है कि अगर ऐसा कुछ ना हो तो वो 500% टैरिफ की, अभी देखिए फाइनल बिल पास नहीं हुआ है, यहाँ पर उनकी भी दो तीन जगह से अप्रूवल्स होते हैं वो पास नहीं हुआ है अभी। हो सकता है ये धमकी हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये चीज मानी है कि वो अवेयर है ये 500% जो टैरिफ का वो चल रहा है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कोई रैंडम चीज है, ये काफी आने वाले टाइम में सीरियस चीज भी हो सकती है। तो ये वीक भी थोड़ा सा, अगर इसके चलते कोई और फर्दर न्यूज आती है तो उसको लेकर वॉलेटिलिटी रहने वाली है। और जब ऐसी कोई वॉलेटिलिटी होती है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं, वो फटाफट पैसा निकालना शुरू करते हैं। ऐसा ही देखने को मिल रहा है, बहुत लगातार पैसे निकल रहे हैं। थर्सडे फ्राइडे को स्पेसिफिकली 3500 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला गया है हर दिन पे। तो लगभग 6-7 हजार करोड़ सिर्फ 2 दिन में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने निकाला है, जो कि उम्मीद है कि मंडे को भी वो कंटिन्यू हो सकता है। तो ये जो नेक्स्ट वीक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर आप देखेंगे तो देखिए 9 तारीख को 3700 करोड़ के आसपास निकाले गए, 8 तारीख को 3300 करोड़ की सेलिंग हुई। तो लगातार सेलिंग हो रही है और उसमें ये नेगेटिविटी ऐड हो रही है। इससे पहले आप जनवरी में देखेंगे तो भी एक 3000-4000 करोड़ की सेलिंग यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखी जा रही थी। तो ये जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है अगले हफ्ते के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर 26,300 के बाद से यहां पर फॉल आया है और 25,700 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स इस वक्त आया हुआ है। और ये एक क्रिटिकल सपोर्ट रहने वाला है। अगर यहां से फर्दर नीचे जाता है, अगर हम रीसेंट देखते हैं 3 महीने के यहां पर देखेंगे तो देखिए 25,700 की रेंज में एक अच्छा कमबैक अभी तक निफ्टी 50 इंडेक्स करते हुए आया है। तो मंडे को अगर गिरावट आती है तो फर्दर 25,400 25,500 तक जा सकता है। वहां से फर्दर यहां पर आप देखेंगे 25,000 के आसपास जा सकती है। तो कल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीक पूरा 25,700 को 25,700-600 के लेवल्स को डिफेंड कर पाएगा निफ्टी 50 इंडेक्स। ये बहुत क्रिटिकल लेवल्स पे इस वक्त निफ्टी 50 इंडेक्स चलते हुए नजर आ रहा है। अब ये सारी मैक्रो न्यूज के साथ साथ ये वीक शुरू होने वाला है रिजल्ट हैवी दिन, जिसमें मिक्स्ड रिजल्ट्स की उम्मीद है। तो Q3 के बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स कल से शुरू हो जाएंगे। कल टीसीएस एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो टीसीएस एचसीएल टेक के रिजल्ट्स डिफाइन करने वाले हैं निफ्टी की फर्दर मूवमेंट, क्योंकि टीसीएस एचसीएल टेक, इसके बाद इंफोसिस के नंबर इस वीक में आने वाले हैं, विप्रो के नंबर इस वीक में आने वाले हैं। तो ये चार जो बड़ी टेक कंपनीज हैं इंडिया की, ये बहुत ज्यादा हैवी यहां पर इनकी एलोकेशन होती है निफ्टी में। यहां पर नंबर पॉजिटिव नहीं आए तो पूरे आईटी सेक्टर में एक नेगेटिविटी बन जाती है और एक सेलिंग आपको देखने को मिलती है। और आईटी सेक्टर में ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट है, ये कंपनीज लगभग 52 वीक लो के आसपास चल रही हैं। इसके साथ साथ वीकेंड होते होते बैंकिंग सेक्टर के भी नंबर आने लग जाएंगे, जिसमें दोनों बड़े बैंक हमारे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये दोनों बड़े प्राइवेट बैंक्स के नंबर वीकेंड तक आएंगे। तो ये वीक में लगभग सारी बड़ी जो कंपनी है, जो निफ्टी की हैवी वेट्स कंपनीज हैं, उनके मेजरली कंपनीज के नंबर आ जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नंबर यहाँ पर इस वीक में आने के लिए यहाँ पर डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा एएमसी कंपनीज में एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, इसके अलावा एंजल वन, इन कंपनीज के, तो फाइनेंशियल सेक्टर की बड़ी कंपनीज यहाँ पर, बैंकिंग सेक्टर की हो गई और आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनीज हो गई, इनके नंबर्स इस वीक में आपके आने वाले हैं। तो काफी वॉलेटाइल हफ्ता रहने वाला है।
500% टैरिफ का ऑलरेडी एक तलवार चल रही है, उससे पहले हमारी ऑलरेडी 50% टैरिफ की एक नेगेटिविटी हमारे साथ चिपकी हुई है, जिसमें बहुत टाइम तक न्यूज़ चैनल्स ने फेक न्यूज़ दी कि आज डिक्लेरेशन आ जाएगी, और लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया गया कि आज डिक्लेरेशन आने वाली है जहां पर 25% टैरिफ कम आ जाएगा। कई न्यूज़ आर्टिकल्स में तो ये तक आ गया था कि 10 से 15% टैरिफ इंडिया पे रहेगा, जबकि 50% टैरिफ आज तक कम नहीं हुआ है। और लगभग इस चीज को 1 साल पूरा होने वाला है। 2-4 महीने में, मार्च से कहानी शुरू हुई थी, उसके बाद अप्रैल मई चलते चलते और लगभग अभी 6-8 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो ये जो टैरिफ का जो थ्रेट है ये थोड़ा सा रियल होगा। अगले हफ्ते क्लैरिटी मिलेगी कि ये रियल थ्रेट है या ये थोड़ा सा फेक, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रम्प की एक धमकी होती है अपनी चीजें मनवाने के लिए, वो वैसा रहने वाला है। ये बहुत ज्यादा डिफाइनिंग मोमेंट रहने वाला है इस वीक का। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा, ये वीक काफी क्रिटिकल होने वाला है, नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ जो मेजरली हमारे Q3 के जो हमारे नंबर्स हैं वो भी आने वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और मिक्स्ड वीक रहने वाला है। निफ्टी इसके साथ साथ अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स पे आया हुआ है, तो आर या पार यहां पर इस वीक में हो सकता है। ये वीक डिफाइन कर देगा कि अगले 2-3 महीने की मार्केट कैसे चलने वाली है। तो इस वीक में थोड़ा सा अपना पैसे बचा के रखिएगा। उम्मीद है कि अगर क्रैश आता है, यहाँ से गिरावट आती है, सारी चीज़ें नेगेटिवली टर्न आउट होती है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, 500% टैरिफ लगता है, तो नीचे के लेवल पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और अगर पॉजिटिविटी रहती है तो देखिए दिक्कत क्या है कि पॉजिटिविटी रहती है तो 26,300-400 तक हमारी मार्केट जाकर वापस आ रही है बार बार टकरा कर। तो लेट्स सी अगला हफ्ता कैसा रहता है, लेकिन काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट वीक ये स्टॉक मार्केट के लिए नेक्स्ट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।